नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि का 2025 का संपूर्ण वर्षफल। 2025 का जो साल है वो काफी खास है क्योंकि इस साल में शनि जो ग्रह आपके षष्ठ भाव में पिछले करीबन 2.25 साल से भ्रमण कर रहा था वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार राहु जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। केतु जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है इस साल में आपके व्यय भाव में भ्रमण करने जा रहे हो। इसी प्रकार जो गुरु आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है वो भी आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। खास करके मंगल जो कि आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह है वह वर्ष के शुरुआत से ही वक्री है। तो ये जो सभी ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो आपके राशि पर मतलब कन्या राशि पर किस प्रकार से होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आप ही के राशि में भ्रमण करने वाला जो केतु है वह पिछले करीबन 1 साल से वह भ्रमण कर रहा है। वह करीबन 19 मई के बाद आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। उस प्रकार आपके राशि में भ्रमण करने वाला जो शनि है वह 30 मार्च के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार राशि का जो नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह मंगल जो है जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है 21 जनवरी के बाद आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण साल है उसमें आपको जो स्ट्रेस टेंशन पिछले करीबन 1.5-2 साल से चल रहे थे शारीरिक या फिर मानसिक तौर पर वह इस साल के करीबन मई के बाद का जो समय है उसमें काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर एक बात है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। करीबन 19 जुलाई तक मतलब 7 जून से लेकर 19 जुलाई तक का जो समय है उसमें आपको थोड़ा सा खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। खास करके शारीरिक स्वास्थ्य पर कटना चिलना या फिर फ्रैक्चर होना इस प्रकार के छोटे मोटे अनुभव आपको मिल सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण साल है शारीरिक या फिर मानसिक तौर पर आपके लिए काफी ज्यादा शुभदायी साबित हो करके मई के बाद का जो समय है वो बहुत ही अच्छा होगा। और मई के पहले के जो समय है इसमें भी कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड करना नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। तो 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। आपके राशि के द्वितीय भाव में 14 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक का जो समय है उसमें मंगल भ्रमण करेगा। तो थोड़ा सा आपके जो स्पेंडिंग है आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार शनि जो ग्रह है जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है जो कि आपका पंचमेश भी है करीबन 30 मार्च के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार गुरु जो भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है करीबन यह जो गुरु है वह 15 मई के बाद आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण साल है इसमें आपको आर्थिक स्तर पर बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो करीबन अप्रैल के बाद अगर आप ट्रेड करते हो तो उसके कुछ अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। पिछले करीबन 2 साल में आपने देखा होगा अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपकी जो ट्रेड है वो ठीक नहीं चल रहे थे, आपकी जो अंदाज है वो ठीक नहीं चल रहे थे। आप हालांकि आपकी जो राशि है वो बौद्धिक स्तर पर बहुत ही अच्छी मानी जाती है लेकिन उसका बहुत ही अलग सा परिणाम आपने देखा होगा। लेकिन इस साल के करीबन अप्रैल से लेकर जो बातें चलेगी मतलब ट्रेडिंग के मामले में वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। सिर्फ यहाँ पर जो मैंने बात कही कि करीबन 14 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक का समय है उसमें आपकी जो स्पेंडिंग्स है उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो घर का स्वास्थ्य है फैमिली हैप्पीनेस है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि करीबन यह जो संपूर्ण साल है उसमें फैमिली हैप्पीनेस के बारे में किसी भी प्रकार के बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। घर का जो स्तर है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। पिछले करीबन 1.5-2 साल में आपने देखा होगा कि घर के जो लोग हैं उनके साथ जो बातें वो ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन इस साल में जो बातें हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होंगी। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए या फिर रिलेशनशिप के मामले में अगर कहा जाए तो अप्रैल से लेकर जो आपकी रिलेशनशिप का मामला है वो बहुत ही अच्छा चलेगा। खास करके इस साल के मतलब 2025 के शुरुआत का जो समय है वो थोड़ा बहुत मतलब करीबन फरवरी तक का समय है छोटे मोटे प्रॉब्लम देखे जाएंगे, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अप्रैल से लेकर जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सहज हो जाएगी। जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके रिलेशनशिप में आए हैं वो काफी ज्यादा नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। अगर आपको नई रिलेशनशिप बनानी है तो भी जो बातें हैं आपके लिए काफी ज्यादा शुभदायी साबित होगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने खास करके फरवरी और
फरवरी और जनवरी और फरवरी ये जो 2 महीने हैं, उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर समस्याएँ सामने आती है, तो तुरंत डॉक्टरी इलाज करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए जो संपूर्ण साल है, वो शुभ फलदायी साबित होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार जो भी आप काम करोगे, उसमें सक्सेस जो है, वो मिलता हुआ नज़र आएगा। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि के सप्तम भाव में भ्रमण करने वाला जो राहु है वह अभी करीबन 19 मई के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो शनि है वो 30 मार्च के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 30 मार्च से लेकर 19 मई तक का जो समय या फिर 20 मई तक का जो समय है, उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। वैसे भी आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1 साल से जो बातें हैं, वो ठीक नहीं चल रही है। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें जो बातें हैं, वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन वाले थोड़ा-सा संदेहजनक जो कारोबार है, वो चल रहा है, जो बातें वो चल रही है। तो ये जो सभी बातें हैं, करीबन मई के 20-22 तारीख के बाद पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। यद्यपि वहाँ पर शनि है, लेकिन जो बॉन्डिंग है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ मैंने अभी जो बात कही कि 30 मार्च से लेकर 19 मई तक का जो समय है, उसमें आपको थोड़ा-सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो करियर है, वो आपके लिए किस प्रकार का होगा। अब ये जो बात है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके राशि के लाभ भाव में जो भ्रमण कर रहा जो मंगल है शुरुआत में, मतलब साल के, वो मंगल जो है वो करीबन 22 जनवरी के बाद आपके दशम भाव में वक्री होके आएगा। वक्री होगा, फिर से मार्गी होगा और फिर से ये जो मंगल है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो बातें हैं वो करीबन जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने में आपको ध्यान देना होगा। आपको लग सकता है कि वहाँ पर के जो लोग आपके सहकर्मी या फिर वरिष्ठ होंगे, उनके साथ जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ रहे हैं। आपको लग भी सकता है कि जो नौकरी है वो छोड़ दी जाए या फिर दूसरी कोई नौकरी जो है वो ली जाए। लेकिन ऐसे भूल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जो बातें हैं वो थोड़ी-सी टेम्परेरी फेज़ पर रहेगी। सिर्फ मार्च तक आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना है। ये जो बातें हैं, इस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जो मंगल आपके दशम भाव में वक्री होगा, तो उससे रिलेटेड जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम है देगा। लेकिन आपके भाग्य भाव में भ्रमण करने वाला जो गुरु है, करीबन मई तक रहेगा, वो आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देगा। तो बिल्कुल भी अलग से ऐसे कोई निर्णय नहीं लेना। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो गुरु है वह करीबन 15 मई के बाद आपके दशम भाव में ही भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तब जाके मतलब मई के आगे आपको जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें या फिर कुछ अच्छे जो परिणाम है वो आपको मिल सकते हैं, अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती हैं। तो ध्यान रखिए, सिर्फ आपको 2 महीने जो है, मतलब जनवरी, फरवरी और 3 महीने करीबन, वो आपको थोड़ा-सा पेशेंस से काम लेना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो जो कन्या राशि के लिए जो संपूर्ण साल है वो काफी अच्छा शुभ फलदायी साबित होगा कई मायनों में। सिर्फ यहाँ पर एक जो बात है जिस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, करीबन 7 जून से लेकर 29 जुलाई तक का जो समय है, उसमें थोड़ा सा आपको सजग रहना होगा। थोड़ा सा आपको छोटी मोटी बातों को लेकर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर समय है, उसमें जो स्ट्रेस है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके केतु भी होगा। तो मंगल और केतु जो कि आपके व्यय भाव में होंगे, और उसके जो प्रभाव है वो 7 जून से लेकर 29 जुलाई तक आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे। मतलब ट्रस्ट करके किसी के साथ भी मतलब कि कोई बड़ी डीलिंग नहीं करना। उसी प्रकार किसी भी बात को लेकर कोई बड़े डिसीजन इन दिनों में नहीं लेना, और खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। तो ये जो सभी बातें हैं जो भी मैंने कालावधि कही, वो वे अगर ध्यान में लेकर अगर आप अपना शेड्यूल बनाते हैं, तो जो बातें हैं वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, जो कि काफी महत्वपूर्ण बात है। इसी प्रकार उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका मतलब दैनंदिन जो एस्पेक्ट्स है ग्रह योगों के, जो योग है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो दैनंदिन जीवन पर किस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि रवि और शनि की जो युति है वो आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है 12 मार्च को। तो यहाँ पर आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के बात जो कि आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी है, बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूज करते हैं, उसी प्रकार आपकी जो कॉन्फिडेंशियल है वो स्पॉइल है ना, इस प्रकार के अनुभव इन दिनों में आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है।
इसी प्रकार रवि और राहु की जो युति है वो आपके सप्तम भाव में देखी जाएगी और उसका जो प्रभाव है वो करीबन 15 मार्च से लेकर 25 मार्च तक देखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ जो संदेहजनक जो वातावरण है वो होगा और कई पर जाके जो बातें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो वहां पर भी जो बातें हैं वो थोड़ी सी एक्सट्रीम पर जा सकती है। इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि सप्तम भाव की जो रवि राहु की जो युति है वो खास करके जो महिला वर्ग है, कन्या राशि की जो महिला वर्ग है उनके लिए थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसी प्रकार शनि और राहु की युति भी मीन राशि में 14 अप्रैल को होने जा रहा है। तो यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं थोड़ी ज्यादा आ सकती है। ध्यान रखिए ये जो शनि राहु की युति, रवि राहु की जो युति है वो आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़े प्रॉब्लम लेके आ सकती है। इसी प्रकार रवि और गुरु की जो युति है वो आपके दशम भाव में होने जा रही है 24 जून को। तो ये जो रवि और गुरु की जो युति आपके दशम भाव में होने जा रही है यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभप्रदायी साबित होगी। खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार की अच्छी खबर आपको मिल सकती है। उसी प्रकार कुछ नए काम में अगर आप देख रहे हो या फिर नई अपॉर्चुनिटी के बारे में देख रहे हो तो रवि गुरु की जो युति करीबन 24 जून को होने जा रही है। तो पकड़ के चलिए कि करीबन 15 जून से लेकर 30 जून तक का जो समय है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभप्रदायी साबित होगा। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको इन दिनों में मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। इसी प्रकार मंगल और केतु की जो युति है वह आपके व्यय भाव में 22 जुलाई को होने जा रहे। अब ये जो युति है वो अशुभ फलदायी है। तो करीबन 22 जुलाई को मतलब 15 जुलाई से लेकर करीबन 30 जुलाई तक का जो समय है किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत नहीं करना। कमिटमेंट, प्रोमिसेस, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम इससे थोड़ा सा दूर रहना। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर इन दिनों में जा सकते हैं। मंगल केतु की जो युति है कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसी प्रकार ग्रहण का जो कालावधि है, ये जो ग्रहण का मतलब इस साल के जो ग्रहण का जो कालावधि है वो करीबन 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक का होगा, 1 महीने तक का होगा। अब यह जो ग्रहण कालावधि है मतलब ग्रहण का जो इफेक्ट है वो आपके व्यय भाव में और षष्ठ भाव में देखा जाएगा। तो इन दिनों में आप थोड़े से मिसगाइड वगैरह हो सकते हैं। देखिए ग्रहण का जो इफेक्ट है वो आपने पिछले करीबन 1.5 साल में देखा होगा। तो यहाँ पर यही बात है कि जो मैंने कालावधि कहा करीबन 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक का जो समय है किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपके जो निर्णय है वो चूकने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। इसी प्रकार इस साल के ऐसे भी महत्वपूर्ण दिन है जो कि बहुत ही ज्यादा शुक्लदायी साबित, मतलब अगर आपका जन्म इन दिनों में हुआ होगा और अगर आपकी कन्या राशि है तो आपके लिए जो संपूर्ण साल है 2025 का वो काफी ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। जैसे कि जिनका भी जन्म 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक का है, 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का है, 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का है, उन सभी के लिए ये जो संपूर्ण साल है वो बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। मतलब महत्वपूर्ण काम जो भी आपके जीवन के हैं जैसे कि शादी है, करियर है या फिर कोई अन्य आपकी जो एक्सपेक्टेशन, इच्छा, आकांक्षाएं होंगी वो पूरे होने की संभावना इन दिन में बहुत ही अच्छी बन रही है। उसी प्रकार ऐसे भी बर्थ डेट्स है जो कि ये जो साल है उसमें बहुत ज्यादा हर्ट हो गया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जैसे कि जिनकी भी जन्म तारीख 18 मार्च से लेकर 25 मार्च के दरमियान होंगी उनके लिए जो संपूर्ण साल है वो प्रॉब्लम वाला हो सकता है। कई प्रकार की जो समस्या है वो सामने आ सकती है। उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की नई रिस्क नहीं लेना, कॉन्फिडेंस में जाके कोई काम नहीं करना। कई दफा होता है कि हम जो है वो पहले वैसे काम करते हैं उसमें सक्सेस भी आपको मिलता है, लेकिन जब भी आप मतलब आपका बैड पैच होता है तभी ऐसे कोई काम करने जाते हो तो जो रिजल्ट्स है वो नेगेटिव आते हैं। तो ये जो मैंने अभी जन्म तारीख गिनवाई तो उन वह जो जिनकी भी बर्थ डेट्स है थोड़ा सा ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था कन्या राशि का 2025 का संपूर्ण वर्षफल। धन्यवाद।